हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो इससे संबंधित हमारा यह दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न दिया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया है शहडोल, उमरिया, डिंडोरी या फिर मंडला। तो देखिए जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वह उमरिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उमरिया में स्थित है। हम जानते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। कितनी पहाड़ियों से घिरा है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ का घनत्व पाया जाता है। सर्वाधिक बाघों का घनत्व कहाँ पाया जाता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और यह कहाँ स्थित है? तो उमरिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान किस जिले में है? विज्ञान नहीं, यहाँ पर क्या है? उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? होशंगाबाद जिले में। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद जिले में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखिए जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 1999 से 2000 में। कब? 1999 से 2000 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और यह कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ऑप्शन दिया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो जो सांख्य सागर झील है वह है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। कहाँ है? शिवपुरी में स्थित है। और देखिए इस माधव राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? जॉर्ज कैसल भवन है। एक पहाड़ी पर बना हुआ है क्या? जॉर्ज कैसल भवन। अगला प्रश्न दिया है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन दिया है रोहिलखंड, बघेलखंड, मालवा तथा निमाड़। तो देखिए जो सफेद बाघ के लिए जाना जाता है वह जाना जाता है बघेलखंड वाला क्षेत्र। कौन सा? बघेलखंड वाला क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का जो पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र स्थापित किया गया है वह राला मंडल इंदौर में। कहां पर? राला मंडल इंदौर में स्थापित किया गया है और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2.34 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया है सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में भी जाना जाता है, यह किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है? तो देखिए जो सूर्यास्त पॉइंट है, सनसेट पॉइंट, कहां पर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। कहां स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1955 में। कब बना था? 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बना था। मध्य प्रदेश का सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया था? 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और सनसेट पॉइंट भी यहीं पर है। कहाँ? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा जानवर है जिसे बाघों का डर नहीं है, मतलब बाघ से डरता नहीं है और मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्यों में पाया जाता है? ऑप्शन दिया है आलसी भालू, ऑप्शन बी है चीतलस, ऑप्शन सी है गौर और ऑप्शन डी है बारहसिंगा। तो देखिए ऐसा कौन सा जानवर है? वह है गौर। कौन है? गौर ऐसा जानवर है। यह इस प्रकार से दिखता है गौर। ठीक है, यहां पर गौर जो जानवर है उसे बाघों का डर नहीं है। ठीक है, और जंगली मवेशियों में सबसे बड़ा दिखाई देता है। जंगली मवेशियों में सबसे बड़ा दिखाई देता है, इस प्रकार का होता है गौर। अगला क्वेश्चन दिया है गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए ऑप्शन दिया है रीवा, जबलपुर, मंदसौर और सोन। तो जो गांधी सागर अभ्यारण्य है वह मंदसौर में स्थित है। कहां पर स्थित है? मंदसौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है?
अटल बिहारी वाजपेयी पार्क की यदि हम बात करें तो इंदौर का जो रीजनल पार्क है, इंदौर के रीजनल पार्क को अटल बिहारी वाजपेयी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है? तो देखिए ऑप्शन दिया है 1978, 1992, 1981 या 1975। तो जो बगदरा अभ्यारण्य है, बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1978 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। बगदरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बगदरा अभ्यारण्य है सिंगरौली में। कहाँ स्थित है? सिंगरौली में स्थित है बगदरा अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन दिया है खजुराहो के निकट एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब देखिए खजुराहो के निकट पूछा है। पेंच, तो हम जानते हैं पेंच कहाँ पड़ता है? छिंदवाड़ा में। पेंच अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? छिंदवाड़ा में। बगदरा हमने देखा कहाँ है? सिंगरौली में। कान्हा कहाँ है? कान्हा मंडला में पड़ता है। और जो पनपथा है, पनपथा अभ्यारण्य पड़ता है कहाँ पर? उमरिया में। पनपथा अभ्यारण्य स्थित है उमरिया में। तो यदि हम देखें खजुराहो के निकट, तो खजुराहो के निकट पड़ेगा पनपथा अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सतपुड़ा में पाए जाने वाला इंडियन बाइसन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किसे इंडियन बाइसन के नाम से जाना जाता है? गोर को इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में स्थित है? होशंगाबाद में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है चंबल राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए चंबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मुरैना में है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? होशंगाबाद में स्थित है। डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है। और बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उमरिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है होशंगाबाद में स्थित। अगला क्वेश्चन है वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन सा पक्षी है? वह है सोन चिड़िया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सोन चिड़िया को कहा जाता है। और हम जानते हैं सोन चिड़िया का संरक्षण कहाँ होता है? एक होता है घाटी गांव में। घाटी गांव कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। एक होता है करेरा में। कहाँ होता है? करेरा में। और करेरा कहाँ स्थित है? तो करेरा शिवपुरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ होता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है घाटी गांव, ग्वालियर और करेरा शिवपुरी। अगला क्वेश्चन दिया है डॉल्फिन अभ्यारण्य के नदियों में पाई जाती है। मतलब डॉल्फिन जो मछली है वह कौन से अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है? तो जो चंबल नदी, जो चंबल अभ्यारण्य है उस चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है कौन सी? डॉल्फिन मछली। ठीक है, डॉल्फिन क्या है? एक प्रकार की मछली है। और जो डॉल्फिन मछली है वह भारत की क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि बाघ के संरक्षण में लगी हुई है, कौन सा सबसे लोकप्रिय रिजर्व है जो बाघ के संरक्षण में लगा हुआ है? तो देखिए ऑप्शन दिया है चंबल राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, पन्ना रिजर्व या फिर बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा क्या? पन्ना रिजर्व। पन्ना रिजर्व लगा हुआ है काहे में? बाघ के संरक्षण में। अब देखिए जो पन्ना रिजर्व है इसकी स्थापना कब हुई? तो पन्ना रिजर्व की स्थापना हुई थी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में बना था पन्ना रिजर्व। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अब देखिए होता क्या है, जब 2015-16 में बाघों की मौत होने लगी, लगातार जब बाघों की मौत होने लगी तो उसके बाद यहाँ पर बाघों के संरक्षण के लिए कार्य स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? पन्ना रिजर्व में बाघों के संरक्षण के लिए कार्य स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है। पैराडाइज फ्लाई कैचर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दिया है शिवपुरी अभ्यारण्य,
कान्हा रिजर्व वन, पन्ना रिजर्व वन या फिर संजय रिजर्व वन। तो देखिए हम जानते हैं शिवपुरी वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है, सोन चिड़िया। सोन चिड़िया के साथ साथ यहाँ पर पैराडाई फ्लाई केचर, जिसे हम दूधराज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दूधराज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का क्या है, एक राजकीय पक्षी है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, पैराडाइज फ्लाई केचर। यह शिवपुरी अभयारण्य में पाया जाता है। ठीक है, आमतौर पर हमें शिवपुरी अभयारण्य में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है, अगर आप खजुराहो जाए तो यहाँ जाना आसान होगा। खजुराहो से कहाँ जाना आसान होगा? तो देखिए जो खजुराहो है कहाँ स्थित है, खजुराहो छतरपुर में स्थित है। ऑप्शन में क्या दिया है, मांडू में होशंग शाह का मकबरा, नहीं। ऑप्शन बी दिया है केन घड़ियाल अभयारण्य। तो देखिए केन घड़ियाल अभयारण्य कहाँ है, तो पन्ना और छतरपुर। कहाँ पड़ता है, पन्ना और छतरपुर में पड़ता है केन घड़ियाल अभयारण्य। तो यदि हम खजुराहो जाएंगे तो वहां से हमें केन घड़ियाल अभयारण्य जाना आसान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भोजपुर कहाँ है, तो भोजपुर रायसेन में पड़ जाता है। सांची स्तूप भी हमें रायसेन में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश में यह अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान हाथी, डोंगी, नाव, जीप और चलने की सफारी प्रदान करता है। ऑप्शन दिया है शिवपुरी, कान्हा, सतपुड़ा और केन अभयारण्य। तो देखिए सतपुड़ा अभयारण्य हमें चलने की सफारी प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सतपुड़ा अभयारण्य कहाँ है, तो यह होशंगाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, होशंगाबाद में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा। अगला क्वेश्चन है, फेन अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है मंडला, रीवा, सीधी या जबलपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जो सही आंसर होगा वह होगा ग्वालियर। क्या होगा, उसका सही आंसर होगा ग्वालियर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। इसके बाद हम एक वीडियो और इससे रिलेटेड लेकर आएंगे, जहां हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।